साल था 1500। इंडिया के बीचों बीच एक बड़े और पुराने जंगल में एक राज छुपा था। ये एक गुफा थी, रहस्य से घिरी हुई, और जिसको भी इसके बारे में पता था वो डरता था। लोग इसकी अजीब शक्तियों के किस्से सुनाते थे, कैसे ये लोगों को गायब कर देती है बिना कोई निशान छोड़े। गुफा के मुंह पर डर छाया रहता था। जंगल खुद उन लोगों को चेतावनी देता था जो पास आने की हिम्मत करते थे। पेड़ चरमराते और कराहते थे, उनकी टहनियां हवा में टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह मुड़ जाती थीं। जानवर गुफा से दूर रहते थे, उनका मन कहता था कि दूर रहो। गुफा परछाइयों और सन्नाटे की जगह थी, जहां दुनिया का नियम टूटता हुआ लगता था। गांव वाले गुफा की बात धीमी आवाज में करते थे। उनकी आवाज में डर और हैरानी दोनों थे। कहानी ये थी कि गुफा के अंदर एक अदृश्य शक्ति रहती है। ये शक्ति लोगों को अपनी तरफ खींचती है और उन्हें हमेशा के लिए फंसा लेती है। कुछ लोग गुफा में एक बॉटमलेस पिट की बात करते थे, एक ऐसा गड्ढा जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। कुछ लोग एक जादुई रत्न की बात करते थे जो गुफा के अंदर कहीं छुपा था। वो कहते थे कि इस रत्न में अमृता का राज है। बहुत लोग इसे चाहते थे पर किसी को मिला नहीं। एक रहस्यमयी शक्ति, पुरातन और अनदेखी, इस रत्न की रक्षा करती थी। जो इसे ढूंढने जाता था उसका बुरा हाल होता था। रत्न की शक्ति पाने से पहले ही उसकी जान चली जाती थी। अर्जुन गांव का एक जवान लड़का था। दूसरों के उलट वो गुफा के रहस्य को ऐसे ही मानने को तैयार नहीं था। उसे नई चीजें जानने की प्यास थी, अनजाने को समझने की चाह थी। अर्जुन अपने साहस और दिमाग के लिए जाना जाता था। वो उस डर से बंधना नहीं चाहता था जिसने बाकी गांव वालों को कैद कर रखा था। जब अर्जुन ने गुफा में जाने का फैसला किया तो सब हैरान रह गए। उन्होंने अर्जुन से मना किया, कहा कि अपनी जान खतरे में मत डालो। उन्होंने उसे कहानियां याद दिलाई, उन लोगों की जो गुफा में गए और कभी वापस नहीं आए। पर अर्जुन का मन पक्का था। उसे यकीन था कि वो कामयाब होगा जहां दूसरे लोग नाकाम रहे। वो गुफा का रहस्य सुलझाएगा और जवाब लेकर लौटेगा। बस एक टिमटिमाते हुए मशाल और अपने दादाजी के पुराने नक्शे के साथ अर्जुन गुफा के मुंह पर खड़ा था। वो गांव वालों की निगाहों का बोझ महसूस कर सकता था। उनका डर और चिंता साफ दिख रही थी। एक गहरी सांस लेकर अर्जुन ने कदम रखा अंदर, अनजाने में। गुफा के अंदर हवा भारी और स्थिर थी। जैसे ही अंधेरा उसे घेरने लगा, उसकी रियर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। जैसे जैसे अर्जुन गुफा में आगे बढ़ता गया, उसकी मशाल की रोशनी दीवारों पर पड़ती गई। उसने अजीब चित्र और लिखावट देखी जो पत्थरों पर खुदे हुए थे।